थैंक यू माननीय मंत्री जी 367 उत्तर सभा पटल पे रख दिया गया। प्लीज फर्स्ट सप्लीमेंट्री अनिल जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. My first supplementary. Sir, due to these geoclimatic conditions and socio-economic conditions also, we Indians are vulnerable in various degrees to natural disasters, such as floods, cyclones, जो भी आते हैं, droughts रहते हैं, earthquakes, landslides, epidemics, pandemics. Sir, these catastrophes cause massive damage to life and property. So may I know from the honorable ministers, and in the last few years we've seen that due to global warming, climate change, this is on the rise. May I know from the honorable minister through you, sir, whether NDMA or the government is thinking to explore on the lines of how to cover or usage of financial tools like risk insurance. Is there any thinking which is there in the government, so that if this is taken care by risk insurance or so, it can be compensation. These massive losses can be compensated, which come due to disaster. Thank you. Thank you. उन्होंने सबसे पहले हीट वेव की बात कही। हीट वेव के कारण बहुत ही अधिक मौतें बिहार में हो जाया करती थी, और एनडीएमए ने हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य हीट वेव संभावित राज्यों को अपना हीट एक्शन प्लान तैयार करने में सुविधा प्रदान हो। सभी हीट वेव संभावित राज्यों के साथ हीट वेव की तैयारी संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई है। हीट वेव से संबंधित मुद्दों पर गहन अनुसंधान में भी सहायता प्रदान की जाती है राज्यों को। इन उपायों के परिणाम स्वरूप हीट वेव के कारण जान माल की नुकसान में उल्लेखनीय कमी हुई है। 2015 में राज्य सरकारों द्वारा लू से मरने वाले की आंकड़ा जो दिया गया, संख्या दी गई, वह 2040 थी। 2040 मौतों की हीट वेव आपने कहा, आप जो और बोले हैं क्या प्रावधान करते हैं इंश्योरेंस का, वो भी हम हीट वेव की उन्होंने चर्चा की है नहीं? अगर आपको वो आंसर नहीं, प्लीज क्या माननीय सदस्यगण, मंत्री जी, माननीय मंत्री जी 2020 में वो एक मिनट माननीय मंत्री जी, 4 हो गई है, 4। माननीय सदस्यगण, आप प्रक्रिया जानते हैं। किसी मंत्री के सवाल से अब अगर आप संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है, आप उसका पालन करिए। प्लीज प्लीज प्लीज। जहां तक उन्होंने अच्छा महोदय अगर मैं उनके प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे रहा हूं तो उनका प्रश्न हीट वेव पर था, अगर नहीं था तो प्लीज दोबारा प्रश्न करें। क्या करें? माननीय अनिल जी, प्लीज नेक्स्ट सप्लीमेंट्री। सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो रिस्क फाइनेंसिंग, रिस्क इंश्योरेंस का कोई आप डिवाइस यूज करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो इस तरह का बहुत मैसिव लॉसेस होते रहेंगे करके। एनीवे, माय सेकंड सप्लीमेंट्री यू कैन राइट बैक टू मी, आप आंसर दे सकते हैं मेरे को। सर, माय सेकंड सप्लीमेंट्री इज, sir, with the efforts of NDMA, there was a good measure which has come in place. Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, that is CDRI, and that was launched by Honorable Prime Minister, and that was presented in United Nations Summit which was there in 2019, where our CDRI was acclaimed by different countries, and 30 countries have become member to that. They have endorsed the charter. May I know from the Honorable Minister what is the basic objective or the salient features of that CDRI? Thank you. Thank you, Anil ji. वो तो हीट वेव के बाद जो उन्होंने दूसरा उत्तर था, एक लाइन में मैं प्रश्न था कह देना चाहूँगा कि इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया के साथ इस विषय पर काम कर रही है, और इससे इंश्योरेंस सॉल्यूशन करने में, निकालने में मदद मिलेगी, और उस तरफ सरकार पहल कर रही है। दूसरा है कि अभी जो प्रश्न उन्होंने कहा है उसमें जो आपदा रोधी और संरचना के लिए गठन CDRI है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था।
और उसके बाद से 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार संगठन में 30 राष्ट्रीय सरकारों, 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं 2 निजी क्षेत्र के संगठनों सहित 37 सदस्य जुड़े हैं और अब CDRI का नई दिल्ली में एक सचिवालय भी है जो पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। महोदय, इसमें बिजली, संचार, परिवहन, स्वास्थ्य और शहरी अन्य संरचनाओं की सहनशीलता संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक राय तैयार करने के लिए इसमें सम्मेलन किए जाते हैं। डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी भी भारत ने किया है। 2021 में सम्मेलन छोटे विकासशील द्वीप राज्यों की संवेदनशीलता के समाधान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। थैंक यू। माननीय सतीश चंद्र दुबे, माननीय सतीश चंद्र दुबे। आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के प्रयासों से आपदा प्रबंध में कितना प्रभाव पड़ा है। धन्यवाद। महोदय, NDMA के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने सतत प्रयासों से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कई प्रकार के उल्लेखनीय सुधार भी किए हैं तथा सफलता भी मिल रही है। आपदा के समय माननीय गृह मंत्री जी स्वयं इसकी निगरानी भी करते हैं और कोविड का समय हो, चक्रवात के समय में, वज्रपात के समय में, शीतलहर के समय में, हीट वेव के समय में, बाढ़ के समय में, भूकंप के समय में, इस सभी समय में NDMA के सुझाए गए रास्तों के आधार पर और स्टेट से कोऑर्डिनेशन जो गृह मंत्रालय करती है, स्वयं राज्यों से कभी कभी बड़ी आपदा की जब पूर्वानुमान किया जाता है तो माननीय गृह मंत्री जी स्वयं राज्यों से भी मीटिंग करते हैं और इसके लिए आपदा मित्र भी बनाए जा रहे हैं। सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल भी ला दिया गया है, आपातकालीन सहायता प्रदान की जाती है और सबों के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बढ़ोतरी हुई है। टेक्नोलॉजी को समाहित किया गया है और प्रयास हो रहा है कि ज्यादा जागृति ला जाए और विश्वविद्यालयों की शिक्षा में कहीं न कहीं से यह समाहित। धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। Thank you, sir. Sir, it is being heard and it is felt that whenever there is any disaster taking place in any state, the representative